हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा एंड न्यूरो सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथनिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर गुरमीत सिंह, ये जम्मू से हैं और ये आज से 20 दिन पहले हमारे पास आए थे। उस समय इनको तकलीफ थी कि कमर में दर्द था और कमर का दर्द इनको लेफ्ट लोअर लिम्ब में जाता था, इस वाले पूरे पैर में जाता था। इनको झंझनाहट, सुनपन, भारीपन और 10 मिनट से ज़्यादा ये बैठ नहीं पा रहे थे और ये फार्मर बाय ऑक्यूपेशन है तो अपना काम रेगुलरली नहीं कर पाते। सिटिंग में बहुत डिफिकल्टी थी इनको बैठने में। और सबसे जो मेन प्रॉब्लम मुझे लगी कि पेन इतना ज़्यादा था कि ही वाज ऑन ट्राइमेडोल। जैसे इन्होंने मेरे को बताया कि डेली ट्राइमेडोल इनको लेना पड़ रहा था, डेली की डेली ट्राइमेडोल, जबकि ट्राइमेडोल एक बहुत ही सीवियर पेन के अंदर हम यूज़ करते हैं, एक हायर पेन किलर एनाल्जेसिक होता है। तो इनको डेली उस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही थी और शायद 2 महीने से ले रहे थे। 2 महीने से परेशान थे और 2 महीने से इनको डेली ट्राइमेडोल लेना पड़ रहा था। वी हैव एग्जामिन हिम, इनकी एमआरआई के अंदर L4, L5, L3, L4 एंड L5 S1 डिस्क प्रोलैप्स विद कैनाल स्टेनोसिस था। इनका SLRT 40 पे था। हमने एक इंजेक्शन लगाया और सबसे अच्छी चीज़ जो आज ये 20 दिन के बाद आया, जो मुझे सबसे बेस्ट और वो लगा है कि मुझे संतुष्टि मिली है कि ही इज़ नॉट ऑन एनी ट्राइमेडोल। ये पिछले 20 दिन से किसी भी ट्राइमेडोल इंजेक्शन पे या टैबलेट पे नहीं है, जो सबसे ज़्यादा संतुष्टि देते हैं कि पेशेंट को इस चीज़ के अंदर रिलीफ आ रहा है। अब इनसे जानते हैं कि इनको क्या क्या तकलीफें थी, उसमें क्या इनको फ़र्क नज़र आया। बताइए गुरमीत जी। पहले मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द थी, मैं चल नहीं पा रहा था, पूरी दर्द नीचे जा रही थी टांग में। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट चल पा रहा था, उसके बाद नहीं चल पा रहा था। रात को सो नहीं पाता था मैं, इतनी तकलीफ थी मुझे। 20 दिन पहले मैं आया डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब ने मुझे इंजेक्शन लगवाए। उसके बाद मुझे यानी कि 50 से 60% पूरा फर्क पड़ गया मुझे। यानी कि अब मैं 20-25 मिनट चल पा रहा हूँ, कमर में कोई दर्द नहीं है मेरे, यानी कि टांग में झंझनाहट, सुनपन वगैरह पर कम हो गया। हाँ, बहुत कम हो गया पहले से। टिंगलिंग, नमनेस, हेवीनेस इतना कम हो गया। अब आपने ट्राइमेडोल यूज किया? नहीं, मैंने पिछले 20 दिन से कोई भी ट्राइमेडोल यूज नहीं किया। सो ही हैज नॉट यूज एनी ट्राइमेडोल। कोई भी ट्राइमेडोल इनको इस्तेमाल नहीं करना पड़ा है। हमने मेडिकेशन को प्रीगाबालिन पे रखा हुआ है। वी विल कंटिन्यू दिस। और आपके SLRT, तो अभी आप जम्मू से आए, इतनी दूर से आए थे, अच्छा लगा कि मेरा ट्रीटमेंट हो पाया। 2 महीने से जो आप रोज ट्राइमेडोल ले रहे थे, पेन किलर्स पे थे, संतुष्टि मिल रही है? इतनी दूर आके, गुड़गांव में आके इतनी दूर से आपको संतुष्टि मिल रही है, तो सेटिस्फाइड है अभी लोग? और एक्सरसाइजेज हमने दी, वो आप कर पा रहे हैं? हाँ सर, वो कर पा रहा हूँ। जो एक्सरसाइज आपने बताई सुबह शाम मैं कर पा रहा हूँ। इनफैक्ट इन्होंने अपने एक फ्रेंड को भेजा था हमारे पास कि उनको भी सेम तकलीफ थी और हमने उनके अंदर इंजेक्शन लगाया था, उनको भी इंजेक्शन दिया था। रिव्यू में आएंगे तब उनका एक बार वीडियो बनाएंगे, बताएंगे। आपको इस वाले पैर में तकलीफ थी? पहले कितना उठाने पे आपको तकलीफ आई थी? हाँ सर, जहाँ तक यहाँ तक आते दर्द आता था। तो पहले इनका SLRT 40 पे, आप ऊपर आप लेके थे जहाँ पर खिंचाव लगे रुकना। कोई खिंचाव नहीं है? नहीं सर, कोई खिंचाव। सो SLRT इज ऑलमोस्ट 90 डिग्री। पहले इनको SLRT 40 के आसपास में खिंचाव आने लग जाता था। इस समय SLRT बिल्कुल 90 के आसपास आ चुका है, कोई भी खिंचाव इनको नहीं है। सो फ्रेंड्स, DSCB के एक इंजेक्शन से जो पेशेंट 2 महीने से परेशान था, डेली की डेली इनको ट्राइमेडोल लेना पड़ रहा था, टिंगलिंग, नमनेस, हेवीनेस थी, 10 मिनट से ज़्यादा चल नहीं पाता था। इस समय 25 मिनट ही कह रहे हैं मैं चल लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा पेन आता है पर वो इतना सीवियर पेन नहीं आता, इतना दर्द नहीं आता, ज़्यादा दर्द नहीं आता। ओके। और इनको ज़्यादातर बैठने के बाद इस समय प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा डेफिनेटली आगे में भी इनको एक्सरसाइजेज की ज़रूरत रहेगी, फिजियोथेरेपी कंटिन्यूटी में रहेगी, थोड़ी मेडिकेशन हम कंटिन्यू रखेंगे, प्रिकॉशंस थोड़े समय के लिए हम कंटिन्यू रखते हैं, एटलीस्ट फॉर 12 वीक्स। 12 हफ्ते का अगर प्रोटोकॉल कोई पेशेंट फॉलो करता है तो 90% पेशेंट बिना किसी ऑपरेशन के डिस्क की समस्या वाले, स्पेशली यंग पेशेंट्स जिनकी उम्र 50 साल से कम है, वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, DSCB इंजेक्शन से आप किसी भी डिस्क की समस्या को, शर्टिका पेन को, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, इन सारे दर्द के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इस दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं, नर्व की इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर सकते हैं। और इसके साथ में पेशेंट को एक्सरसाइजेज, मेडिकेशन देकर, रिहेबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आपकी डिस्क की समस्या से बिल्कुल आप एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं। कॉमन समस्या इस समय स्पेशली लंबर स्पाइन की समस्या इतनी कॉमन हो गई है और यंग पेशेंट्स को बहुत कॉमनली अफेक्ट करती है, बिकॉज उनकी लाइफस्टाइल एक्टिव रहती है, वो सारी एक्सरसाइजेज भी करना चाहते हैं, गाड़ियाँ भी चलाना चाहते हैं, बाइक्स भी चला रहे हैं। और जब भी आप यंग एज के अंदर तो डेफिनेटली यू वांट टू डू ईच एंड एवरी एक्टिविटी, स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो आए दिन हमारे पास यंग पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जिनको डिस्क की समस्या है, कई सालों से परेशान है, शर्टिका की प्रॉब्लम है। और हमने देखा है कि DSCB इंजेक्शन एक गेम चेंजर की तरह एक्ट कर रहे हैं। DSCB इंजेक्शन से
ऑलमोस्ट 90% सक्सेस रेट हमें यंग पेशेंट्स के अंदर मिल रहे हैं। बहुत कम, लेस देन 10% मरीजों को ही सर्जरी की तरफ जाने की ज़रूरत पड़ रही है। और इस समय मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि जितने भी बड़े पेपर्स हैं, जितने बड़े आर्टिकल्स हैं, उन सब के अंदर इवन पबमेड तक में आ चुका है कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स ऑफ सर्जरी और नॉन सर्जरी बिल्कुल सेम है। सो ऐसी कोई भी समस्या, अगर डिस्क की समस्या, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, शैटिका पेन स्पेशली, ये सब कोई भी समस्या अगर आपको आपके जानने वाले परिवार में किसी को भी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम को अपनी सारी रिपोर्ट्स भेज दीजिए, हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे कि आपको DSCP इंजेक्शन से फ़ायदा होगा या नहीं होगा। और आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।